नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है ग्रहों के सिद्धांतों पर एपिसोड नंबर 12 में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं वक्री ग्रह और मार्गी ग्रह। क्या होते हैं वक्री ग्रह और मार्गी ग्रह? देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं मार्गी ग्रह की। कोई भी ग्रह जब अपनी निश्चित गति के अनुसार अपने पथ पर गतिशील होता है तो उसको मार्गी ग्रह कहते हैं। सभी ग्रह मार्गी होते हैं। अपने मार्ग पे अगर वो अपनी स्पीड के साथ चल रहा है, एक समान स्पीड के साथ चल रहा है, तो इट मीन्स कि वह मार्गी ग्रह है। दूसरी स्थिति होती है वक्री ग्रह की। वक्री ग्रह का मतलब होता है कि अपनी सामान्य दिशा की बजाय उल्टी दिशा यानी कि विपरीत दिशा में अगर चलने लग जाए कोई ग्रह, तो इस अवस्था को ग्रह का वक्री होना कहा जाता है। जैसे कि हर ग्रह के लिए एक निश्चित समय पे वो अपना जो पथ होता है वो पूरा कर लेता है, जिसको गोचर कहा जाता है। जैसे कि सूर्य एक महीने में गैलेक्सी की अपना एक पूरा चक्कर कर लेता है, चंद्रमा 2.25 दिन में कर लेता है, मंगल 1.5 महीना के लगभग लगता है, बुध को 14 दिन लगते हैं, गुरु को लगभग 1 साल लगता है 13 महीने के करीब, शुक्र को 23 दिन लगते हैं, शनि को 2.5 साल लग जाता है, राहु केतु को 1.5 साल लग जाता है। तो इस प्रकार से एक निश्चित गति होती है। और वक्री में क्या होता है कि वक्री में वो अपनी जो, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ग्रह की एक सामान्य गति क्या होती है, जब मार्गी हुआ तो क्या होगा, मान लीजिए वो मेष राशि में है, तो मेष राशि में अपनी मार्गी गति के साथ अगर वो चल रहा है तो मेष राशि से वो वृष राशि में प्रवेश करेगा। लेकिन अगर वक्री हो जाता है तो कंडीशन क्या हो जाती है कि वो मेष राशि से वो मीन की तरफ अग्रसर होने लगता है। देखिए, इसका एक ऑथेंटिक कारण क्या है या साइंटिफिक रीज़न क्या है वो कभी बाद में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि एक ग्रहों की हम बात कर रहे हैं उनके स्वभाव को जानने की, तो इसलिए इस टॉपिक पर चर्चा हो रही है। ठीक है, तो वक्री और मार्गी आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मार्गी का मतलब अपने ग्रह पे आगे की ओर बढ़ना, अपने मार्ग पर आगे की ओर बढ़ना, और वक्री का मतलब अपने मार्ग से उल्टा विपरीत दिशा में चलना वक्री कहलाता है। अब इसमें देखिए कि एक तो सूर्य और चंद्र ये कभी भी वक्री नहीं होते हैं। ये एक सिद्धांत है कि सूर्य चंद्र कभी भी वक्री नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या होती है कि राहु और केतु सदैव वक्री होते हैं, वो कभी मार्गी नहीं होते। सूर्य और चंद्रमा तो कभी वक्री नहीं होते, लेकिन राहु और केतु कभी मार्गी नहीं होते, तो हमेशा वो बैक चलते हैं। बैक से मतलब हो गया कि अगर मेष राशि में है तो नेक्स्ट जो 1.5 साल बाद वो आएगा, मेष से मीन राशि में आते हैं राहु और केतु। ठीक है, राहु और केतु का क्या स्वभाव होता है, अपने से ठीक सामने बैठा होता है। राहु के ठीक सामने केतु होगा, केतु के ठीक सामने राहु होगा, और सेम अंश पे होंगे। राहु और केतु की स्थिति होती है कि बैलेंस ऐसा होता है कि दोनों हमेशा एक दूसरे के आमने सामने ही रहते हैं। अब वक्री और मार्गी, देखिए मार्गी ग्रह का तो हम सारी बात कर ही रहे हैं, सारी जो चर्चाएं चल रही हैं वो तो मार्गी ग्रह के टॉपिक पर ही चल रही हैं। लेकिन वक्री ग्रह का क्या होता है? वक्री ग्रह में देखिए 2 सोच हैं, 2 विचार हैं, 2 मान्यताएं हैं, 2 मत हैं। क्या है वक्री ग्रह में? एक मत तो यह है कि कोई भी ग्रह जब वक्री हो जाता है तो उसका प्रभाव इन जनरल जब मार्गी स्थिति में होता है उससे 4 गुना तक बढ़ जाता है। इट मीन्स कि मान लीजिए अगर हम शुक्र की बात करें, शुक्र की पावर जितनी भी है जब वो मार्गी अपने पथ पर गतिशील है, तो जो भी उसकी स्थिति होगी जब वो वक्री होगा तो उसका जो पावर होगी, ताकत होगी, शुभ और अशुभता की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा फल करेगा या खराब करेगा इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बल की बात हो रही है। तो एक सिद्धांत तो ये कहता है कि उसका बल 4 गुना बढ़ जाएगा। और दूसरा सिद्धांत, दूसरा जो मत है वो ये कहता है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है ना तो वो कुंडली में नेगेटिव फल देने लग जाता है, नेगेटिव फल प्रदाता बन जाता है। तो ये 2 सिद्धांत हैं। हमने जो पाया है, देखिए होता क्या है कि जब भी आप करते हैं आपका अनुभव बड़ा ज़रूरी होता है कि आपने पढ़ तो लिया, आपने समझ तो लिया, लिटरेचर आपने सारे देख लिए, लेकिन आपने एक्सपीरियंस में क्या पाया। तो अगर मेरी व्यक्तिगत बात करें, हालांकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं मेरे संपर्क में वो कभी कंसीडर नहीं करते हैं, वो इस चीज़ को कंसीडर नहीं कर पाते हैं। हमारी उनके विचारों में भी भिन्नता हो जाती है कभी किसी टॉपिक को लेके, क्योंकि हमारे अनुभव अलग हैं, उनके अनुभव अलग हैं।
तो हमने जो हमारा जो अनुभव है वो यही है, पहला वाले सिद्धांत, कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसका बल 4 गुना तक बढ़ जाता है, पावर 4 गुना तक बढ़ जाती है। हमारा जो अपना अनुभव रहा है वो ये रहा है, हमने अपने अनुभव में ये नहीं पाया। देखिए दूसरा सिद्धांत क्या कहता है कि कोई ग्रह वक्री होता है वो नेगेटिव रोल प्ले करने लगता है, तो ये तो पाया कि वो नेगेटिव रोल प्ले कर रहा था, लेकिन हमने उसके कारण कुछ और पाए। उसका वक्री होना नहीं, कुछ और कारण थे जिसकी वजह से वो नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, लेकिन वक्री होने की वजह से नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है ये हमने नहीं देखा अपने अनुभव में। ठीक है ना। तो आपको दोनों सिद्धांत बता दिए गए हैं, आप अपने अनुभव के आधार पर जो भी उचित हो, जो आपका अनुभव का है, जो आपका एक्सपीरियंस का है, उसके हिसाब से आप उस सिद्धांत को पिक कर लीजिएगा। दोनों अलग अलग सिद्धांत हैं, जो भी आपको बेहतर लगे। तो हमने बात करी वक्री ग्रहों की और मार्गी ग्रहों की। मार्गी ग्रहों की तो एक सरल सी स्थिति यही है कि सारे ग्रह मार्गी हैं, और जितनी भी हम बातें करते हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, सारी मार्गी ग्रहों की ही कर रहे हैं। लेकिन वक्री ग्रह की ये जो स्पेशलिटी है, इसमें से 2 सिद्धांत जो हैं, इनमें से आप कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपका अपना अनुभव होना चाहिए। देखिए या तो आप अपने अनुभव से चलें, या फिर जब तक आपको अनुभव नहीं मिलता है तब तक आप हमारे अनुभव से भी चल सकते हैं। क्योंकि हम किसी चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हमने बहुत परखा उस चीज़ को, तो हम ये चाहेंगे कि अभी तक जो हमारा अनुभव है उसको आप एक बार फॉलो करके देखें। ठीक है। तो ये वक्री और मार्गी ग्रहों की बात हुई। नेक्स्ट एपिसोड में नए सिद्धांत के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।